लक्सर क्षेत्र में लंबी डिजीज के बढ़ते प्रकोप में पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी गई है। कई गांवों में पशुओं के बीमार होने की शिकायत है, जबकि कुछ जगह पर मौत की बात भी सामने आई है। बीमारी के बीच इलाज, वैक्सीन और राजकीय पशु चिकित्सालय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पशुपालक का आरोप है कि जरूरत के समय अस्पताल में चिकित्सक उपलब्ध नहीं मिलते। वहीं 24 घंटे ड्यूटी के निर्देशन में बावजूद डॉक्टरों के तैनाती स्थल पर रहने को लेकर भी सवाल देखने को मिलते हैं। लक्सर में लंबी डिजीज के बढ़ते मामले में पशुपालकों की परेशानी बढ़ा दी गई है। कई गांवों से पशुओं के बीमार होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पशुपालक समय पर इलाज और पर्याप्त वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। राजकीय पशु चिकित्सालय से तत्काल इलाज की उम्मीद रहती है, लेकिन आरोप है कि अस्पताल समय पर नहीं खुलता और चिकित्सक उपलब्ध नहीं मिलते। ऐसे में बीमार पशुओं को लेकर पशुपालक परेशान है। 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देशों के बावजूद लक्सर में तैनात चिकित्सक के हरिद्वार से आने जाने को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी आवास होने के बावजूद डॉक्टर के तैनाती स्थल पर रहने को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर पशुपालकों ने सवाल उठाए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र जोशी ने लक्सर में लंबी के लक्षण मिलने की बात स्वीकार करते हुए जल्द कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कराने की बात कही है। सरकारी इलाज में देरी के आरोपों के बीच पशुपालक निजी चिकित्सालय और कथित झोला छापों का सहारा लेने को मजबूर हैं। मनमानी फीस वसूले जाने पे भी आरोप लगाए। पशुओं की मौत की शिकायतों से चिंता और बढ़ा दी गई है। पशु कई परिवारों की रोजी रोटी और आय का प्रमुख सहारा है। ऐसे में बीमारी की रोकथाम और समय पर इलाज बेहद जरूरी है। बात है। और मैं कई बार ऑफिस में मतलब जो हमारा पशु चिकित्सालय है वहाँ मैंने सूचना भिजवाई भी है, लेकिन ये लोग वाकई में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। ना तो उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, और जब पशु ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होकर उसकी डेथ हो जाती है, वो कभी वो एक्सीडेंट से मरते हैं, कभी बीमारी से मर रहे हैं। ये भी समस्या नगर पालिका के लिए बहुत बड़ी बनी हुई है, क्योंकि आसपास अब आज भी देखो मैंने 3 जो जानवर थे वो उनकी डेथ हो गई, और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। उन्हें कहीं दबाने की जगह भी नहीं मिली, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे करके हमारे कर्मचारियों ने उनको दफनाया भी है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए भी बहुत जल्द हम संज्ञान लेंगे और जो भी कठोर कार्यवाही होगी वो करेंगे। ये उनकी गैर जिम्मेदारी तरीके, मतलब उनके गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये उनके लिए हमारे लिए बड़े शर्मनाक बात है, हमारे पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो जो जानवर बेचारे घूमते हैं उनको देखने वाला कौन है? उनकी तो देखभाल या तो हम करेंगे या डॉक्टर, जिसकी जिम्मेदारी भी है उनको करनी चाहिए, लेकिन ये सब अपनी आंखें बंद करे हुए हैं। मैं उनसे अभी आज जब मुझे बड़ा दुख हुआ जब 3 जानवर एक साथ मरे, तो मैं एक आध दिन में जाकर उनसे बात करूंगा इस बारे में, ताकि वो थोड़ा ध्यान रखें। बात सही है कि जो भी वैक्सीन पशुओं में जो भी वैक्सीन है वो वैक्सीन कोई अपने टाइम पर वैक्सीन नहीं हो रही है। ये सब जितनी भी योजना है सब हवाई हो रही है, और ये जितने भी डॉक्टर बैठे हैं यहाँ से शासन प्रशासन से जो भी वैक्सीनेशन की वो मिलती है उससे कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है। अब देखो इस टाइम पूरी लंपी की पूरी बीमारी चल रही है, कोई सरकारी डॉक्टर या कोई सरकारी इस तरह कोई रुझान नहीं, कोई इस तरह के आंट पूछता भाई पशु कैसे है कैसे नहीं। अब ये लंपी इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें पिछले इसमें लंपी आई थी, इसमें कई पशु मरे थे। अब भी मेरे यहाँ से 3-4 पशुओं में लंपी की बीमारी, मेरे कम से कम 8-9 हज़ार रुपये इन पशुओं के ऊपर लगे हैं कि सरकारी अस्पताल से कोई लाभ नहीं, कोई सरकारी डॉक्टर ने आकर देखता, कोई सरकारी कर्मचारी आकर देखता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखो सीजन चल रहा, खुर पका मुँह पका, इसकी वैक्सीनेशन होना चाहिए, कोई नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रही, तो ऐसे ही पड़ता। और हम तो अपना प्राइवेट जो वैक्सीनेशन करवाओ तो अपना किसी बुलवा किसी प्राइवेट से करा दें, भाई आप कर दो, सरकारी से कोई लाभ नहीं, कोई वो नहीं है। ये तो पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव में तो कई पशु मर भी गए बल्कि लंपी की बीमारी से। इसमें 2-3 पशु तो हमारे परिवार में से मरे, एक की बछिया मरी है। ये पिछले साल भी आई थी, प्रशासन ने इसमें क्या किया? इसका एंटीटोड बनाया कुछ? अब तक क्या किया है? अब ये दोबारा आ गया, इसमें पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। मैं गाय अगर ये मर रही है, भैंस के जिसके भी आ रही है वो मर रही है, अगर एंटीटोड होता तो उनका इलाज हो पाता, लेकिन नहीं हो रहा है। ये किसकी गलती है? प्रशासन की है। जितने डॉक्टर हैं जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठ के सो रहे हैं रात को। इनकी तैयारी करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब बोलते हैं कि स्टाफ नहीं है। स्टाफ की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। उन्हें पूरा स्टाफ क्यों नहीं उपलब्ध करवा रहा है? ये बोलते हैं कि मेरे पास 90 गाँव है, 90 गाँव में मैं अकेला डॉक्टर हूँ। अगर वो अकेले हैं तो इनको स्टाफ दीजिए ना। आप स्टाफ नहीं दे रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है प्रशासन की।
लक्सर क्षेत्र में क्या पूरे जिले में लंपी बीमारी पिछले 1-2 महीने से काफी पैर पसार चुकी है, जिससे आए दिन किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो बीमारी है पहले इस पे पैसा खर्च हो रहा है और जो पशु नहीं ठीक हो पा रहे हैं फिर उस पशु की मृत्यु हो रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन ने जो लापरवाही नजर आ रही है, प्रशासन की समय से पशुओं का वैक्सीनेशन ना होना। और लक्सर में बहुत पहले से राज्य के अस्पताल बना हुआ है, जिसमें हमारे जो डॉक्टर है वो रात को नहीं रुक रहे, क्योंकि वहां पर आवास भी बना हुआ है। पता नहीं क्या लापरवाही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट में गाय की मौत हो चुकी है और डॉक्टर साहब से काफी प्रयास किया गया है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। जिसके अगर समय पे उस गाय को इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले, ना ही कोई कर्मचारी मिला, जिससे उस गाय की मृत्यु हो गई। तो मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि जो यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, और लक्सर क्षेत्र में क्या पूरे जिले में लंपी बीमारी पिछले 1-2 महीने से काफी पैर पसार चुकी है, जिससे आए दिन किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो बीमारी है पहले इस पे पैसा खर्च हो रहा है और जो पशु नहीं ठीक हो पा रहे हैं फिर उस पशु की मृत्यु हो रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन ने जो लापरवाही नजर आ रही है, प्रशासन की समय से पशुओं का वैक्सीनेशन ना होना। और लक्सर में बहुत पहले से राज्य के अस्पताल बना हुआ है, जिसमें हमारे जो डॉक्टर है वो रात को नहीं रुक रहे, क्योंकि वहां पर आवास भी बना हुआ है। पता नहीं क्या लापरवाही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट में गाय की मौत हो चुकी है और डॉक्टर साहब से काफी प्रयास किया गया है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। जिसके अगर समय पे उस गाय को इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले, ना ही कोई कर्मचारी मिला, जिससे उस गाय की मृत्यु हो गई। तो मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि जो यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं और देखिए, कई जगहों पर स्किन डिजीजेस के कुछ लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं और वो स्पोरेडिक है। और जहाँ तक लक्सर का सवाल है, लक्सर में वैसे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक टीकाकरण हुआ है, पर जहाँ पर नहीं हुआ है तो वहाँ पर अब हम मोबाइल टीम के द्वारा टीकाकरण पूर्ण करवाएंगे ताकि जो है समय पर निदान हो सके। इसके साथ साथ हम जो आसपास के पशु चिकित्सक हैं उनकी सहायता से कुछ चुनिंदा जगहों पर कैंप का आयोजन करेंगे, शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी जो रोग की स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। ये पहले लंपी नहीं है, ये लंपी का दूसरा वेरिएंट है, स्किन डिसीज है, जैसे कि ये त्वचा रोग बोला जाता है। लंपी एक वायरल है और जो लंपी आई थी 2023-24 में आई थी, वो वायरस नहीं है। ये वैक्सीनेशन, इसका प्रोग्राम हर 6-6 महीने में होता है और वैक्सीन फरवरी तक और अभी भी लगी है, अप्रैल मई तक लगी है। और ये जो लंपी जो स्किन डिसीज जो हो रही है, ये हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में ये सुभाष नगर से चालू हुई थी, अब धीरे धीरे नीचे को जा रही है। और इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है। क्योंकि ये एक क्षेत्र को नहीं पकड़ती, ये वायरस है, ये फैलने वाली बीमारी है और पशु गायें आती हैं बाहर से, वो फैला रही हैं बीमारी। अब इसमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हुआ था फरवरी में हुआ था, फरवरी से लेकर अप्रैल तक हुआ है। और ये कम से कम लक्सर क्षेत्र में 22,000 के करीबन हमारे गौएँ हैं, जिसमें से 17-18 हज़ार का वैक्सीनेशन हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पशुपालक हैं, मैं कैंप कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल आइए, मेरे से दवाई लीजिए। और कम से कम अभी तक मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 3 से 5 हज़ार पशुपालक मेरे पास आ चुके हैं और मेरी जितनी कोशिश हो रही है, इलाज हो रहा है। और इंजेक्शन के लिए मेरे से मना किया जा रहा है, मैंने मना किया है कि आप इंजेक्शन ना लगवाएं। इसमें नीम के पत्ते जो भी मैं इलाज कर रहा हूँ उससे मुझे संतुष्टि है और मेरे पशुपालकों को संतुष्टि है। ये हमारे उच्च अधिकारियों को भी पता है, उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक धारा का प्रायोजन चल रहा है, अभी तक धारा नहीं थी कि जो इलाज करेंगे उनको इस धारा में, एक्ट में बंद किया जाएगा। वो शायद सचिवालय में उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया है। यानी झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं? नहीं, सक्रिय नहीं बोलूँगा, जो इलाज कर रहे हैं, जो मिलेंगे, फिर हमारे पास में धारा रहेगी तब हम छापामारी करेंगे, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं। अभी कितने पशुओं की मौत हो गई लंपी बीमारी को लेकर? लंपी बीमारी में अभी तक मुझे जो लोगों ने आके बोला है कि मेरा इसमें धाड़ेकी में
2 बोले गए हैं और इसमें खरंजा में 2 बोले गए हैं और ये भी बोले गए हैं कि मेरे यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं है।